अब आती है हिस्ट्री ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के अंदर कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया? राठौड़ डायनेस्टी ने रूल किया। ठीक है, इनका ओरिजिन माना जाता है कन्नौज यूपी से, और साउथ इंडिया के अंदर राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी। ठीक है, और कन्नौज यूपी के अंदर गढ़वाल डायनेस्टी थी राठौड़ों की। फिर सबसे पहले आता है राव सिंहा। राव सिंहा जो कि फाउंडर था राठौड़ डायनेस्टी का मारवाड़ के अंदर। 1240 के अंदर ही कम टू मेवाड़ फ्रॉम कन्नौज, कन्नौज से आया था हेल्प करने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों की। और इसकी कैपिटल नाम था खेड़, बाड़मेर के अंदर जो थी। इसकी चिनोटॉप है बिट्टू पाली के अंदर। ठीक है, और मोगली जंगल बुक इसी के से इंस्पायर्ड है। ठीक है, राठौड़ डायनेस्टी। राठौड़ डायनेस्टी जो कि रूल करती है मारवाड़ के ऊपर। ओरिजिन इनका कहाँ से हुआ? एक तो कन्नौज यूपी के अंदर, कन्नौज यूपी के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी? गढ़वाल डायनेस्टी। और फिर साउथ इंडिया के अंदर अपने राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी। इनका पहला जो किंग बनता है वो राव सिंहा बनता है, राव सिंहा बनता है। और राव सिंहा फाउंडर था राठौड़ डायनेस्टी का। और फिर 1240 के अंदर ये मारवाड़ के अंदर आया था, पालीवाल ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था ये कन्नौज से, कन्नौज से आया था। ठीक है, इसकी कैपिटल है खेड़, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर की कैपिटल है। इसकी चिनोटॉप है बिट्टू पाली के अंदर, बिट्टू पाली के अंदर इसकी चिनोटॉप है। और मोगली जो जंगल बुक है वो लिखी गई है, मोगली जंगल बुक लिखी गई है। ठीक है, अब आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ ढूंढाड़ के अंदर आता है ही ब्रॉट आइडल ऑफ हिज क्लेन डाइटी, नागणीची माता का लेके आया कर्नाटक से, और ये प्लेस की गई नागना विलेज के अंदर बाड़मेर में। ठीक है, मल्लीनाथ जी, इसकी कैपिटल बनी हुई है मावानगर, बाड़मेर के अंदर। और ये फोक डाइटी है वेस्टर्न राजस्थान का। एंड ड्यू टू हिम बाड़मेर ऑल्सो नोन एज मालानी, मालानी के नाम से भी जानते हैं। सॉन्ग ऑफ गिंडोली, सॉन्ग ऑफ गिंडोली संग किया जाता है गागरोन के अंदर। रावचूड़ा, रावचूड़ा प्रतिहार किंग था ईदा, जो कि मैरिड करता है प्रिंसेस विद द चुंडा के साथ में। एंड मंडोर गिव्स करता है डोरी के अंदर। मंडोर बिकम कैपिटल ऑफ राठौड़, कैपिटल ऑफ राठौड़। अब आता है ढूंढार। ढूंढार, ढूंढार के अंदर क्या है कि ये ब्रॉड करता है, ढूंढार जो है वो नागनीची माता का, नागनीची माता का लेके आता है कर्नाटक से, जो इनकी क्या नाम है प्लेस करता है बाड़मेर, नागना विलेज, नागना विलेज बाड़मेर के अंदर प्लेस करता है इस मूर्ति को। नागनीची माता की मूर्ति लेके आता है कर्नाटक से। फिर इसके बाद में आता है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो है वो उसकी कैपिटल थी मावानगर। मावानगर कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है। ये फोक डाइटी, फोक डाइटी वेस्टर्न राजस्थान का फोक डाइटी है। और ड्यू टू हिम बाड़मेर एरिया जो कि मालानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मालानी के नाम से। और इसके सॉन्ग गिंडोली आर अमंग, सॉन्ग गिंडोली आर संग ऑन गागरोन, गागरोन के अंदर गिंडोली गीत गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने राव चूड़ा। राव चूड़ा, तो राव चूड़ा जो है वो प्रतिहार किंग, प्रतिहार किंग ईदा, प्रतिहार किंग ईदा मैरिड करता है इसकी प्रिंसेस चुंडा के साथ में, उसकी प्रिंसेस की मैरी करता है। और फिर मंडोर को डोरी में देता है, मंडोर डोरी में दे देता है, क्योंकि उसको भी परेशान कर रहा था कोई। ठीक है, अब इनकी नई कैपिटल बना ली इन्होंने मंडोर को, मंडोर को नई कैपिटल बना ली, कैपिटल ऑफ राठौड़ की, राठौड़ की कैपिटल बन गई। ठीक है, अब आता है अपने राव जोधा। पांचवा आता है अपने राव, पांचवा आता है अपने राव जोधा। राव जोधा, राव जोधा के समय क्या हुआ कि 1459 के अंदर, 1459 एडी के अंदर इसने फाउंड किया जोधपुर को, जोधपुर को फाउंड किया और इसको कैपिटल बनाया, कैपिटल बनाया। ठीक है, फिर इसने कंस्ट्रक्ट किया मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया, और जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। और करणी माता ने इसकी नींव डाली थी, करणी माता ने इसकी नींव डाली थी। और मंडोर फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट की। ठीक है, फिर बाद में जोधा का सन था बीका, बीका फिर वो बाद में बीकानेर बसाता है, बीकानेर को बसाता है। फिर इसके बाद में आता है राव मालदेव, राव मालदेव, राव मालदेव 1531 से लेके 62 तक ये रूल करता है। ठीक है, ये
ये अपने पिता गंगा को मारकर राजा बनता है, गंगा को मारकर राजा बनता है। और इसके टाइम पे एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन के समय मालदेव के पास में ओनली 2 परगने थे, पर जोधपुर, एक तो जोधपुर और एक सोजत पाली वाला, ठीक है। पर लेटर ऑन मालदेव के पास में 52 बैटल्स लड़ी, जिसके अंदर फिर बाद में 58 परगने आ गए। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि बैटल ऑफ पाहेबा और साहेबा, पाहेबा कह लो या साहेबा की बैटल, ये लड़ी गई थी 1541 एडी के अंदर। 1541 एडी में मालदेव और जैतसी कहाँ का था, बीकानेर का, और मालदेव मारवाड़ का, तो इनके बीच में लड़ी गई थी। मालदेव वोन करता है, मालदेव इसको बैटल को जीत जाता है, और इसके अंदर जैतसी मर जाता है, जैतसी मर गया, और फाइटिंग इन द बैटल, फाइट करते हुए बैटल के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना इसका जैतसी सन ऑफ कल्याणमल आता है, वेंट टू दिल्ली एंड डिमांड करता है हेल्प शेरशाह सूरी से हेल्प डिमांड करता है। मालदेव कैप्चर करता है मेड़ता को, और मेड़ता का किंग वीरमदेव मूव कर जाता है दिल्ली के अंदर, और डिमांड करता है हेल्प फ्रॉम शेरशाह सूरी, ये भी, ठीक है। अब हुमायूं और मालदेव रिलेशन। आफ्टर डिफीटिंग शेरशाह सूरी को हराने के बाद में हुमायूं वाज पासिंग थ्रू मारवाड़ से होके जा रहा था, और उसने 3 मैसेंजर्स को भेजे मालदेव के हेल्प करने के लिए, अलका खान, मीर सामोद और राइमल सोनी। मालदेव प्रॉमिस करता है हुमायूं को कि बीकानेर देगा और मिलिट्री असिस्टेंस देगा, बट हुमायूं उसके ऊपर अलाउ नहीं करता ट्रस्ट, और यहाँ से चला जाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर की एडवाइस के ऊपर यहाँ से चला जाता है। और हुमायूं और मालदेव के बीच में विजडम होता है, सोन करते दोनों इंटरेस्ट, देन दे कुड मेक अलायंस अगेंस्ट शेरशाह सूरी के अगेंस्ट में अलायंस बना सकते थे, और उसको अफगान रूल को यहाँ से डीरूट कर सकते थे, ठीक है। तो अब आता है जैतसी का बेटा था कल्याणमल दिल्ली के अंदर चला जाता है, वेंट टू दिल्ली, और डिमांड करता है हेल्प शेरशाह सूरी से हेल्प करता है। फिर मालदेव आ जाता है अब मेड़ता के अंदर कौन था, मेड़ता के अंदर वीरमदेव था, और फिर ये भी दिल्ली चला जाता है, ये भी शेरशाह सूरी से मदद मांगता है, ठीक है। अब हुमायूं मालदेव रिलेशन क्या कि आफ्टर डिफीटिंग शेरशाह सूरी को हराने के बाद में हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था, तो उसने 3 मैसेंजर भेजे हेल्प करने के लिए मालदेव से हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। वो थे, पहला था अपना था अलका खान, दूसरा था अपना मीर सामंद, और तीसरा था राइमल सोनी। ये 3 थे, अलका खान, मीर सामंद और राइमल सोनी। मालदेव उसको प्रॉमिस करता है कि वो इसको बीकानेर भी देगा और मिलिट्री असिस्टेंस भी देगा, पर हुमायूं उसके अंदर ट्रस्ट नहीं करता है, तो उसके चीफ लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ग के कहने पर वो यहाँ से चला जाता है, ठीक है। इफ़ हुमायूं एंड मालदेव हैड सोन सम विजडम, अगर हुमायूं और मालदेव अगर सम विजडम शो करते, तो उसके बाद में ये अफगान रूल को इंडिया से डीरूट कर सकते थे, ठीक है। अब आता है लेटर ऑन अकबर ने इनिशिएट किए थे मुगल राजपूत रिलेशन, एंड दोज रिलेशंस कुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नाउ। बाद में मुगल राजपूत रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे अकबर ने, जो कि अभी से इस्टेब्लिश हो सकते थे। बैटल ऑफ गिरी सुमेल और जैतरौन की 1544 के अंदर मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई। जैता और कुंभा मालदेव की तरफ से थे, कल्याणमल और कल्याणमल बीकानेर वाला और वीरमदेव मेड़ता वाला इसकी तरफ से थे। ड्यू टू द डिप्लोमेसी ऑफ शेरशाह सूरी, मालदेव रिटर्न कर जाता जोधपुर को, और जैतसी और कुंभा फाइट करते अगेंस्ट शेरशाह सूरी के अंदर, और जलाल खां जसवानी शेरशाह सूरी के अगेंस्ट में लड़ते हैं, और हेल्प ऑफ जलाल खां जलवानी की अपने क्या नाम है जीत जाता है इस बैटल को। और ये यहाँ पे कहता है कि आई हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान हैंडफुल ऑफ मिलेट्स के लिए। शेरशाह सूरी कैप्चर करता है जोधपुर को, और फिर हैंड कर देता है उसको जोधपुर को, खवस खान को वो हैंड कर देता है, और फिर मूव करता है सिवाना के लिए।
मालदेव यहाँ से मूव कर जाता है सिवाना। सिवाना इज नोन एज सेंचुरी ऑफ राठौड़ मारवाड़ शेल्टर हाउस। ठीक है। आफ्टर सम डेज मालदेव ने कैप्चर कर लिया जोधपुर को अगेन। मालदेव जोधपुर को अगेन कैप्चर कर लेता है। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि जैसे कि बाद में लेटर ऑन जब अकबर मुग़ल और राजपूत के रिलेशन स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि अभी से हो सकते थे। ठीक है, स्टार्ट हो सकते थे अभी से, फ्रॉम नाउ। फिर उसके बाद में बैटल ऑफ गिरी सुमेल और जेतारण की बैटल लड़ी गई थी 1544 के अंदर। ये लड़ी गई थी मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। मालदेव की तरफ से जेता और कुपा थे, शेरशाह सूरी की तरफ से कल्याणमल जो कि बीकानेर का था और वीरमदेव जो कि मेड़ता का था, ये थे। अब ड्यू टू द डिप्लोमेसी के कारण मालदेव रिटर्न हो गया अपने जोधपुर के अंदर। ठीक है, और फिर जेता और कुपा इसके अंदर लड़ते हुए मारे गए और विद द हेल्प ऑफ जलाल खां जनवाली की हेल्प से शेरशाह सूरी इसके अंदर जीत जाता है। ठीक है, और विक्ट्री के बाद वो कहता है कि मैं हैंडफुल ऑफ मिलेट्स के लिए पूरी हिंदुस्तान की एम्पायर को खो देता। फिर शेरशाह सूरी आता है जोधपुर के अंदर, जोधपुर को कैप्चर कर लेता है और फिर ये हैंडेड ओवर कर देता है किसको? खवस खान को ये हैंडेड ओवर कर देता है। और फिर उसके बाद में मालदेव मूव करता है सिवाना के अंदर जाता है और सिवाना इज़ नोन एज सेंचुरी मतलब शेल्टर हाउस माना जाता है राठौड़ ऑफ मेवाड़ का। आफ्टर सम डेज मालदेव कैप्चर कर लेता है जोधपुर रीजन को। ठीक है, थोड़े दिन बाद में मालदेव क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है जोधपुर रीजन को अगेन कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इन रिलेशन विद शेरशाह सूरी मालदेव कमिट कर लेता है डिप्लोमेटिक मिस्टेक। इन रिलेशन विद शेरशाह सूरी के साथ में रिलेशन के साथ में मालदेव क्या करता है? मालदेव कमिटेड डिप्लोमेटिक मिस्टेक कर देता है। और ये बिकॉज ही अलाउड वीरमदेव, क्योंकि इसने अलाउ किया था वीरमदेव और कल्याणमल को शेरशाह सूरी के पास जाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज ये मेक कर सकता था यहाँ पे, अदरवाइज ही कुड मेक राठौड़ अलायंस, बल्कि ये राठौड़ अलायंस बना के शेरशाह सूरी पे अटैक कर सकते थे। इफ़ ही हैड नॉट बीन आउट स्मार्टेड बाय शेरशाह सूरी ही कुड विन द बैटल। और ये जब शेरशाह सूरी की चालाकी के साथ में विश्वास नहीं करते तो ये बैटल ऑफ गिरी सुमेल को ये जीत सकता था, की बैटल को ये जीत सकता था। फिर उमादे सी वाज प्रिंसेस, ये प्रिंसेस थी किसकी? लूणकन भाटी की प्रिंसेस, जो कि जैसलमेर का राजा था लूणकन भाटी, उसकी प्रिंसेस थी। एंड ये क्वीन थी मालदेव की, और ये क्वीन थी किसकी? मालदेव की क्वीन थी। एंड ड्यू टू द कॉन्क्यूबाइन के बारे में नेम्ड बारमली जिसका नाम रखा बारमली, सी बिकेम अपसेट विद मालदेव के साथ में ये अपसेट हो गई थी मालदेव के साथ में। एज सी स्पेंड सम टाइम ऑन जूनागढ़ फोर्ट, और ये स्पेंड करती है उसका थोड़ा टाइम पे सम टाइम ऑन तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर के ऊपर स्पेंड करती है टाइम। लेटर ऑन सी मूव टू द केलवा, बाद में लेटर ऑन सी मूव टू केलवा के अंदर जाती है। एंड सी इज़ नोन एज रूटी रानी, और ये रूटी रानी के नाम से भी जानी जाती है, इसके कोर्ट स्कॉलर्स कौन थे? मालदेव के कोर्ट स्कॉलर्स थे। मालदेव के कोर्ट स्कॉलर सबसे पहले था आसानंद जी ने क्या लिखा? सबसे पहले लिखी उमादे भटियाणीरा कवित, उमादे भटियाणीरा कवित लिखी। फिर बाद में लिखी बागा भारमलीरा
बागा बारमलीरा दूहा, बागा बारमलीरा दूहा लिखा। फिर तीसरी इन्होंने बात लिखी गोगाजीरी पेड़ी, इन्होंने बात लिखी गोगाजी गोगाजीरी पेड़ी लिखी इन्होंने, ठीक है। और आसानंजी ही टुक पार्ट इन बैटल ऑफ पाएबा, ये बैटल ऑफ पाएबा के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है अपने इसके बाद में ठीक है। हमने राव जोधा 1459 के अंदर जोधपुर को बसाया, कैपिटल बनाया मंडोरगढ़ फोर्ट को। करणी माता टेम्पल, ये करणी माता ने इसकी फाउंडेशन डाली थी। बीकानेर बसाया था। राव मालदेव और गंगा को मारकर राजा बना। 2 परगने थे, जोधपुर और सोजत। बाद में फिर 52 में टल लिया, 18 परगने मिल गए। पाइबा 1541 के अंदर लड़ी गई पाइबा और मालदेव और जयसिंह के बीच में। मालदेव वोन करता है इस बैटल को और जयसिंह मर जाता है इस फाइटिंग बैटल के अंदर, ठीक है। इन रिलेशन विद शेरशाह सूरी, मालदेव कमिटेड कर लेता डिप्लोमेटिक मिस्टेक। वीरमदेव और कल्याणमल को जाने नहीं देता, बल्कि मुगल मेवाड़ राठौड़ अलायंस भी बना सकता था और रावट को स्मार्ट कर सकता था। गिरी सुमेल युद्ध को जीत सकता था। फिर उमादेव लूनकन भाटी जो कि जैसलमेर था, उसकी बेटी का नाम था और मालदेव की पत्नी थी ये, ठीक है। बारमली के कारण कंक्यूमेन बारमली के कारण ये रूस जाती है। स्पेंड करती है टाइम जौनागढ़ फोर्ट के अंदर ऑफ अजमेर के अंदर। लेटर ऑन सी मूव टू द केलवा के पास में चली गई। सी नोन एज रोटी रानी, ठीक है। इसके स्कॉलर थे आसानंदी ने उमादे रानी भटियानी रखे हुए थे। बागा भारमली राधुहा और गोगा जीरी पेड़ी, ठीक है। और ये टुक पार्ट करता है बैटल ऑफ पाएबा के अंदर, ये पार्टिसिपेट करता है। बैटल ऑफ पाएबा कब लड़ी गई थी? पाएबा की बैटल लगी थी 1541 के अंदर, बैटल ऑफ पाएबा लड़ी गई थी। अब आते हैं अपने ईसरदास जी जिसने हाला झालारा कविता लिखी और ये टुक पार्ट है ये फोक डाइटी इन राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर फोक डाइटी भी है। देवीयान भी लिखी और हरिरास भी लिखी। आर्किटेक्चर, मालदेव कंस्ट्रक्ट करता है रैम्पट ऑफ जोधपुर और जोधपुर कंस्ट्रक्टेड मैनी फोर्ट्स लाइक, जैसे कि मेड़ता फोर्ट बनाया, रियान फोर्ट बनाया नागौर के अंदर, पाली के अंदर सोजत फोर्ट बनाया और पोखरण जैसलमेर के अंदर पोखरण फोर्ट बनाया, ठीक है। टाइटल्स मालदेव के थे हिंदू बादशाह और असमत वाला राजा, क्योंकि ये लग्जूरियस किंग था इसलिए। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट, इसके एल्डर सन को अपॉइंट नहीं किया इसने राजा, और राम और उदय सिंह को एज किंग, बट इसने कोरोनेट किया यंगर सन चंद्रसेन को एज ए किंग। और फिर उसके बाद में ही डिवाइडेड, चंद्रसेन को इसका राजा बनाया। तो इसने क्या क्या किया, ठीक है। तो फिर इसके बाद में आता ईसर दास जी ने लिखी है हाला झालारी कुंडलिया, हाला झालारी कुंडलिया। और फिर लिखी है देवीयान, और फिर लिखी है हरी रस, ठीक है। ये एक फोक डाइटी था वेस्टर्न राजस्थान का फोक डाइटी था। आर्किटेक्चर, मालदेव कंस्ट्रक्ट करता है रैम्पट जोधपुर के अंदर कंस्ट्रक्ट करता है रैम्पट। मालदेव इसके अंदर मैनी फोर्ट्स बनाता है, जैसे कि मेड़ता फोर्ट बनाता है, रियान फोर्ट बनाता है जो कि नागौर के अंदर। फिर सोजत फोर्ट बनाता है पाली के अंदर सोजत फोर्ट बनाता है। पोखरण फोर्ट बनाता है ये जैसलमेर में पोखरण फोर्ट बनाता है। अब टाइटल्स ऑफ मालदेव के टाइटल्स क्या क्या थे? हिंदू टाइटल थे मालदेव के, हिंदू बादशाह। फिर हसमत वाला राजा। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन, मालदेव अपॉइंट नहीं करता इसके एल्डर सन को, राजा राम और उदय सिंह को नहीं करता, और बल्कि चंद्रसेन को राजा बना देता है। फिर उसके बाद में आता है कि ही डिवाइडेड स्टेट हिम
हिज सन्स एज फॉलोज, जैसे कि राम को देता है गुणदोज पाली और उदय सिंह को देता है फलोदी और चंद्रसेन को देता है जोधपुर और रायमल को देता है सिवाना। राम को देता है गुण और उदय को देता है फल, चंद को देता है जोधपुर, रायमल को देता है सिवाना। तो राय ये क्या करता है, ये डिवाइडेड कर देता है इसके बेटों के बीच में इसके राज्य को, जैसे कि राम को देता है क्या गुणदोज और उदय सिंह को देता है फलोदी, चंद्रसेन को देता है जोधपुर और रायमल को देता है सिवाना, रायमल को देता है सिवाना। फिर उसके बाद में चंद्रसेन। चंद्रसेन 1562 से 81 तक राज करता है। इसका एल्डर बेटा था राम, जो कि मूव कर जाता है अकबर के पास में एंड ही डिमांडेड हेल्प के लिए आता है। अकबर्स कमांडर था हुसैन कुली बाग, अटैक करता है जोधपुर के ऊपर। चंद्रसेन मूव कर जाता है, भद्राजुन चला जाता है। 1570 के अंदर नागौर कोर्ट बैठाता है। चंद्रसेन इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है, पर वहाँ पर अकबर के अंदर, बट वह जब फाइंड करता है अकबर का इनकारनेशन उदय सिंह की तरफ, ये लेफ्ट कर जाता है मीटिंग को और अकबर अटैक करता है फिर बादराजुन के ऊपर। चंद्रसेन मूव करता है सिवाना के अंदर। चंद्रसेन डिड नॉट एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ अकबर थ्रू आउट हिज लाइफ, और ये पूरा स्ट्रगल किया लाइफ और स्ट्रगल के अंदर। 1581 के अंदर ये मर जाता है, ये चिची यहाँ और सारंग हिल के ऊपर। ठीक है, टाइटल चंद्रसेन के जैसे कि प्रताप ऑफ मारवाड़, पायनियर ऑफ प्रताप, अंडर इसके अंदर अनरिमेम्बर्ड किंग ऑफ मारवाड़, अनरिमेम्बर किंग ऑफ मारवाड़। ठीक है, इसके टाइम पे जैसे कि चंद्रसेन 1562 से 81 के अंदर आता है। और हिज एल्डर ब्रदर, इसके एल्डर ब्रदर का नाम था राम, जो कि मूव करता है अकबर के अंदर एंड डिमांड करता है हेल्प के लिए। अकबर कमांडर था हुसैन कुली बाग के अंदर और अटैक करता है जोधपुर के ऊपर अटैक करता है। चंद्रसेन मूव करता है बादराजुन के अंदर और 1570 के अंदर 1570 एडी के अंदर नागौर कोर्ट लगाते हैं और चंद्रसेन टुक पार्ट करता है नागौर कोर्ट के अंदर। चंद्रसेन भी पार्टिसिपेट करता है नागौर कोर्ट के अंदर, बट वैन जब ये फाउंड करता है अकबर का इनकारनेशन टूवर्ड्स उदय सिंह की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था, तो अकबर अटैक कर देता है बादराजुन के अंदर और चंद्रसेन मूव कर जाता है सिवाना के अंदर। ठीक है, चंद्रसेन डिड नॉट एक्सेप्ट सुपरमेसी ऑफ अकबर, चंद्रसेन एक्सेप्ट नहीं करता सुपरमेसी अकबर की एंड थ्रू आउट हिज लाइफ। और 1581 एडी के अंदर ये डाइड करता है प्लेस नेम सिचियाई के अंदर एट सारंग हिल के पास में टाइटल ऑफ चंद्रसेन। अब टाइटल ऑफ चंद्रसेन क्या कहते हैं, इसको प्रताप ऑफ मारवाड़ कहा जाता है, पायनियर ऑफ प्रताप भी कहा जाता है और अनरिमेम्बर्ड किंग ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। अब सिमिलरिटीज़ क्या थी चंद्रसेन और प्रताप के बीच में, सिमिलरिटीज़ क्या थी? बोथ डिड नॉट एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ अकबर, बोथ अडॉप्ट कर देते थे गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर, बोथ टुक फेस इन रेजिस्टेंस फ्रॉम द बोथ हैड टू फेस रेजिस्टेंस ब्रदर्स से, जैसे कि जगमाल प्रताप का और राम उदय सिंह ने अपोज किया था चंद्रसेन को। मोस्ट ऑफ देयर टेरिटरी कैप्चर कर ली थी अकबर के द्वारा, बट दे कंटेन देयर स्ट्रगल फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड से। बोथ टेक करते हैं शेल्टर इवन आउटसाइड द स्टेट, जैसे कि प्रताप टुक शेल्टर करता है प्लेन ऑफ 56 के अंदर और प्रताप शेल्टर लेता है प्लेन ऑफ 56 के अंदर और चंद्रसेन शेल्टर लेता है आस्करण ऑफ डूंगरपुर के पास में। डिससिमिलरिटी दोनों में क्या थी कि प्रताप जो कि मुगल रेसिडेंस वॉज स्टार्टेड विद द कोरोनेशन के साथ में से स्टार्ट हो गया था, पर चंद्रसेन का मुगल रेसिडेंस स्टार्ट हुआ था नागौर कोर्ट के साथ में। प्रताप मुगल रेसिडेंस कंटिन्यूड बाय हिज सन और आमेर इवन आफ्टर हिज डेथ, बट चंद्रसेन का जो मुगल रेसिडेंस है वो एंड हो गया था उसकी डेथ के साथ में। अब दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या थी? सिमिलरिटीज़ दोनों के अंदर थी कि बोथ डिड नॉट, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं थी अकबर की सुपरमेसी को। दूसरी इन्होंने क्या कि बोथ गुरिल्ला टैक्टिक को क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे
तीसरा बोध रेजिडेंस का बोध दोनों ने रेजिडेंस सहा था इनके ब्रदर से, जैसे कि जगमाल का प्रताप ने सहा था, और राम और उदय सिंह का चंद्रसेन ने रेजिडेंस सहा था। फिर चौथी बात की मोस्ट ऑफ देयर टेरिटरी कैप्चर्ड कर ली थी अकबर के द्वारा। अकबर ने कैप्चर कर ली थी उनकी टेरिटरी, पर उन्होंने कंटिन्यू किया उनके स्मॉल पीस ऑफ लैंड के ऊपर वॉर स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। और बोथ हैड टेक शेल्टर, दोनों टेक शेल्टर लिए कहाँ पे, आउटसाइड स्टेट के अंदर। प्रताप ने शेल्टर लिया था प्लेन ऑफ 56 के अंदर, और चंद्रसेन ने आस्करण ऑफ डूंगरपुर के पास में इसने शरण ली थी। और दोनों के अंदर डिसिमिलरिटीज़ क्या थी? दोनों के अंदर डिसिमिलरिटीज़ यही थी कि प्रताप ने मुग़ल रेजिडेंस को सहा जब से इसका कोरोनेशन हुआ तब से, बट चंद्रसेन ने मुग़ल रेजिडेंस सहा कब? जब नागौर दरबार लगा, नागौर कोर्ट लगा था तब से। ठीक है। दूसरा, प्रताप से मुग़ल रेजिडेंस जो कि कंटिन्यूड किया गया उसके सन अमर सिंह के द्वारा। और जो चंद्रसेन का जो मुग़ल रेजिस्टेंस है वो इसकी डेथ के साथ में ही एंड हो गया था। अब आते हैं प्रताप कन्फर्टेड करता है अकबर को डायरेक्टली इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी और दिवेर के अंदर, और चंद्रसेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रताप इस्टेब्लिश करता है चावंड परमानेंट बेस, बट चंद्रसेन ने कोई भी नॉट इस्टेब्लिश ऐसा कोई सेंटर इस्टेब्लिश नहीं किया। प्रताप इन्फ्यूज करता है सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ मेवाड़, और चंद्रसेन ऐसा कुछ नहीं करता है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिसिमिलरिटी चंद्रसेन can be as Pratap of Marwar because geographical conditions of Chandrasen were adverse comparison to Pratap. Pratap had hilly area in Mewar और विच इज़ फेवरेबल फॉर गुरिल्ला वार के लिए, और चंद्रसेन के प्लेन डेजर्ट था। प्रताप फाइनेंशियल सपोर्ट देता था, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड डोनर्स थे जैसे कि भामाशाह और ताराचंद, पर चंद्रसेन की सास में ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं था। ठीक है। तो प्रताप यहाँ पे क्या करता है कि डायरेक्टली कन्फ्रंटेड करता है बैटल ऑफ दिवेर, बैटल ऑफ हल्दीघाटी और बैटल ऑफ दिवेर के अंदर अकबर को डायरेक्टली कन्फ्रंटेड करता है। फिर यहाँ पे प्रताप इस्टेब्लिश करता है चावंड के अंदर इसका परमानेंट बेस, पर चंद्रसेन ऐसा कोई भी परमानेंट बेस इस्टेब्लिश नहीं करता है। प्रताप यहाँ पे क्या करता है, इन्फ्यूज करता है सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पब्लिक ऑफ मेवाड़ के अंदर, पर चंद्रसेन ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है। डेस्पाइट ऑफ ऑल द डिसिमिलरिटीज चंद्रसेन कैन बी प्रताप ऑफ मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस दोनों के अंदर डिफरेंट थी। चंद्रसेन की जहाँ पे प्लेन एरिया था, और अपने प्रताप के पास में जो हिली एरिया था जो कि गुरिल्ला टैक्टिक के लिए फेवरेबल कंडीशन थी। ठीक है। और चंद्रसेन के पास प्लेन डेजर्ट था जो कि गोरिल्ला टैक्टिक के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं था। ठीक है। प्रताप जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है प्रताप को ये भामाशाह और ताराचंद जैसों से, और बल्कि चंद्रसेन को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। अब आता है नागौर कोर्ट लगाया था 1570 के अंदर, अकबर ने ऑर्गेनाइज किया था नागौर कोर्ट, और इसका ऑब्जेक्टिव रखा था फेमाइन रिलीफ वर्क और टू मेड किंग्स ऑफ राजपूत सबॉर्डिनेट। एक्चुअल वो ऑब्जेक्टिव था कि सबॉर्डिनेट करना राजपूत किंग्स को, और मैनी किंग्स ऑफ राजस्थान एक्सेप्ट करते सुपरमेसी इसके टाइम पे। कल्याणमल बीकानेर का, हंसराज जैसलमेर का, और उदय सिंह ब्रदर ऑफ चंद्रसेन जो कि इस टाइम पे सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस टाइम अकबर कोऑर्डिनेट करता है यहाँ पे सुकरा पॉइंट बनाता है नागौर के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या थी नागौर कोर्ट की? अकबर मेड करता है किंग्स ऑफ राजस्थान अंडर द सबॉर्डिनेट एंड बाय हिज डिप्लोमेसी विदाउट फाइटिंग एनी वॉर, कोई भी वॉर लड़े बिना। दो ग्रुप्स के अंदर होते हैं मुगल सपोर्टर्स और मुगल अपोनेंट्स, ताकि किंग्स का पता लग जाए कौन मुगल सपोर्टर्स है और कौन मुगल के अगेंस्ट में है। ए सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स इनिशिएट किया गया राजस्थान के अंदर, मान सिंह ऑफ आमेर और राय सिंह ऑफ बीकानेर। पीसफुल एनवायरमेंटल इस्टेब्लिश हुआ राजस्थान के अंदर और प्रमोट किया कल्चरल एक्टिविटीज़ को। अब नागौर कोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या थी?
नागौर 1570 के अंदर नागौर अकबर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका स्टेट करता है ऑब्जेक्टिव, जो कि फेमाइन रिलीफ वर्क स्टेट किया जाता है। पर इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये था कि इसके अंदर किंग्स ऑफ राजस्थान को सबऑर्डिनेट बनाना। ठीक है। अब मैनी किंग्स ऑफ राजस्थान एक्सेप्ट करते हैं सुपरमेसी ऑफ अकबर, जैसे कि अपन देखें तो कल्याणमल बीकानेर का, दूसरा हंसराज जैसलमेर का। ठीक है। तीसरा उदय सिंह जो कि ब्रदर ऑफ चंद्रसेन है। दिस टाइम अकबर कंस्ट्रक्ट करता है यहाँ पे सुकरापोंड एट नागौर के अंदर सुकरापोंड को कंस्ट्रक्ट करता है। इम्पोर्टेंस क्या थी नागौर कोट की इम्पोर्टेंस थी कि अकबर मेड किंग ऑफ राजस्थान को सबऑर्डिनेट बनाना चाहता था बाय हिज डिप्लोमेसी, नॉट बाय वॉर के बाद में। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो राजस्थान की जो अकबर ने क्लियरली दो पार्ट्स के अंदर राजस्थान के किंग्स को डिवाइड कर लिया, एक तो अकबर के जो सपोर्टर थे और एक अकबर के जो अपोनेंट थे। ठीक है। इसके अंदर सीरीज ऑफ मुगल डिपेंडेंट किंग्स की इनिशिएट हुआ, जैसे कि मान सिंह आमेर का और राय सिंह बीकानेर का। ठीक है। और पीसफुल एनवायरमेंटल इस्टेब्लिश हुआ राजस्थान के अंदर, जो कि उसके बाद में प्रमोट किया कल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया गया। अकबर का अपोनेंट था राय सिंह ऑफ बीकानेर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर 1572 के अंदर। आफ्टर जोधपुर डिक्लेयर्ड खालसा डिक्लेयर करने के बाद में सेंट्रल कंट्रोल यूनिट बना दिया। ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 95 तक रहा और ये पहला किंग था मारवाड़ का जो कि एक्सेप्ट करता है सुपरमेसी अकबर का। ठीक है। किंग था जिसने सुपरमेसी अकबर की एक्सेप्ट की थी मारवाड़ की। ही मैरिड हिज डॉटर मानीबाई ऑफ जोधाबाई, जो कि जोधाबाई है, जो जहांगीर के साथ में मैरी की। टाइटल ऑफ मानीबाई था अपने जगत गोसाई और सन ऑफ मानीबाई खुर्रम था। ठीक है। अब कल्ला राय मलौत ये फ्यूडल लॉर्ड था सिवाना का एंड ही वाज सन ऑफ उदय सिंह ब्रदर ऑफ रायमल था ब्रदर ऑफ रायमल। 1590 के अंदर अकबर अटैक करता है सिवाना के ऊपर और सेकंड साका ऑफ सिवाना हैपन किया जाता है। यहाँ पे बाण कवर कमिटेड करती है जौहर और केसरिया टुक प्लेस किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ कल्ला राय मलौत की लीडरशिप के अंदर ये किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या किया कि भाई अकबर क्या करता है कि अपॉइंट करता है राय सिंह को। अकबर राय सिंह को अपॉइंट करता है, राय सिंह ऑफ बीकानेर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर। और आफ्टर दिस जोधपुर का जो है उसको खालसा डिक्लेयर कर देता है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट कर देता है। यहाँ पे फिर आता है मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 93 तक, जो पहला किंग था मारवाड़ का, जो कि एक्सेप्ट करता है सुपरमेसी अकबर की और अपनी बेटी मानी बाई की शादी कर देता है। नानी बाई जो कि जोधाबाई के नाम से भी है, जहांगीर के साथ में शादी कर देता है मानी बाई की। टाइटल ऑफ मानी बाई का टाइटल था जगत गोसाई और सन ऑफ मानी बाई का सन ही था खुर्रम। ठीक है। अब आता है कल्ला राय मलौत जो कि फ्यूडल लॉर्ड था सिवाना का फ्यूडल लॉर्ड था और ये सन ऑफ उदय सिंह का बेटा था और ब्रदर ऑफ रायमल था। ठीक है। 1590 एडी के अंदर अकबर अटैक करता है सिवाना के ऊपर अटैक करता है और फिर इसके बाद में सेकंड साका किया जाता है सिवाना का। ठीक है। यहाँ पे बाण कवर कमिटेड करती है जौहर को और फिर केसरिया टुक प्लेस किया जाता है अंडर द कल्ला राय मलौत के अंडर में केसरिया टुक प्लेस किया जाता है। फिर आता है पृथ्वीराज राठौड़।
पृथ्वीराज राठौड़ जो कि रोड करता है इलोजी कल्लाराई मलोत की मर्सी, ये लिखता है पृथ्वीराज राठौड़। फिर आता है गज सिंह जो कि जहांगीर गिव टाइटल टू दल थम्बल की टाइटल देता है इसको, और ऑन द एडवाइज ऑफ अनार बेगम के एडवाइस के ऊपर ये अपॉइंट करता है इसके यंगर सन जसवंत सिंह को एज किंग ऑफ जोधपुर। एंड नागौर की वाज गिवन टू दिस एल्डर सन अमर सिंह को देते हैं। अमर सिंह ऑफ राठौड़ ही वाज किंग ऑफ नागौर था। ठीक है। मतेरी राड 1644 के अंदर अमर सिंह और करण सिंह के बीच में हुई। अमर सिंह नागौर का था, करण सिंह बीकानेर का था। और इसके कोर्ट, ये इन कोर्ट ऑफ शाहजहाँ अमर सिंह किल्ड कर देता है मीर बख्श जो कि मीर बख्शी को जो कि सलावत खान था। ठीक है। अमर सिंह इज नोन एज मास्टर ऑफ डैगर के नाम से जानता है। अमीर सिंह किल्ड हिज ब्रदर इन लॉ अर्जुन सिंह गॉड। चेनोटॉप ऑफ अमर सिंह बनी हुई है नागौर के अंदर, 16 पिलर की चेनोटॉप है। तो अब आता है अपने शाहजहाँ क्या करता है, पृथ्वीराज राठौड़। देखो पृथ्वीराज राठौड़ जो कि कल्लाराई मलोत के बारे में इलोजी लिखता है, मर्सिये लिखता है ऑन हिज डेथ के ऊपर। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है गज सिंह 1615 से लेकर 38 तक रहा राज गज सिंह का। गज सिंह जहांगीर इसको टाइटल देखता है दल थम्बल का, दल थम्बन का टाइटल देता है जहांगीर इसको। ऑन द एडवाइस ऑफ अनार बेगम की एडवाइस के ऊपर ये अपॉइंट करता है इसके यंगर सन जसवंत सिंह को किंग ऑफ जोधपुर को अपॉइंट करता है। ठीक है। यंगर सन जसवंत सिंह। एंड नागौर वाज गिवन टू इसके एल्डर सन को दिया जाता है अमर सिंह को दिया जाता है। अमर सिंह राठौड़ ये किंग ऑफ नागौर था, नागौर का किंग था। और मतीरेरी राड लड़ी गई 1644 के अंदर। अमर सिंह वर्सेज करण सिंह लड़ी गई। अमर सिंह कहाँ का था, नागौर का था, और करण सिंह कहाँ का था, बीकानेर का था। ठीक है। इन कोर्ट ऑफ शाहजहाँ के कोर्ट के अंदर अमर सिंह मार देता है किसको, मीर बख्श को। मीर बख्शी कौन था, सलावत खान मीर बख्शी था। और अमर सिंह ये इसको मास्टर ऑफ डैगर भी कहा जाता है। और अमर सिंह मार देता है किसके, इसके ब्रदर इन लॉ को, और अर्जुन सिंह गौड़ जो कि और इसकी चेनोटॉप अमर सिंह की चेनोटॉप बनी हुई है नागौर के अंदर, और ये 16 पिलर की चेनोटॉप है। अब आता है शाहजहाँ गोट क्लोज टू द बुखारना गेट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा कोट जो कि सिटी ऑफ अफगानिस्तान है। ठीक है। 1809 के अंदर यहाँ पे जॉर्ज स्टील गोट ओपन दिस गेट, जॉर्ज स्टील इसको ओपन करता है गेट को। फिर आता है जसवंत सिंह 1638 से 78 तक रहता है। ही वाज जसवंत सिंह रिटर्न करता है फ्रॉम द बैटल ऑफ धर्मत से इन द मिडल एंड देन हार्डी क्वीन जसवंत दे गेट क्लोज टू द फोर्ट। बैटल ऑफ खजुआ सपोर्ट करते हैं सूजा अगेंस्ट द औरंगजेब अपॉइंट करता है हिम एज ए गवर्नर ऑफ काबुल। 1678 के अंदर ही डाइड एट ए प्लेस नेम्ड जमूरत के थाना के पास में। औरंगजेब एक्सक्लेम्ड ऑन हिज डेथ अब टुडे द गेट ऑफ कुप्र वाज ब्रोकन। बुक ऑफ जसवंत सिंह थी लिटरेचर आनंद विलास भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय और आप्रोक्ष सिद्धांत सार। ठीक है। अब यहाँ पे आता है शाहजहाँ गोट क्लोज्ड बुखारा गेट को क्लोज कर देता है आगरा फोर्ट पे। और 1809 के अंदर
1809 के अंदर जॉर्ज सीटल आता है जो कि ओपन करता है इन गेट्स को। फिर आता है जसवंत सिंह जिसका 1638 से लेके 78 तक राज रहा। और वैन जसवंत सिंह रिटर्न फ्रॉम द बैटल ऑफ धर्मत से वापस आता है इन द मिडल जब बैटल ऑफ धर्मत से वापस से लड़ाई के बीच के अंदर ही आ जाता है तो हाड़ी रानी क्वीन होती है, वो इसके जसवंत दे के नाम से होती है, वो इसके गेट को क्लोज कर देती है फोर्ट के। बैटल ऑफ खाजुआ और ये सपोर्ट करता है सूजा को सपोर्ट करता है। औरंगजेब अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ काबुल, औरंगजेब इसको अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ काबुल। औरंगजेब अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ काबुल और 1678 के अंदर ही डाइड एट ए प्लेस नेम जमूरत के खाना के पास में मर जाता है। औरंगजेब एक्सक्लेम्ड करता है कुर्फ टुडे द गेट ऑफ कुर्फ हैज़ ब्रोकन। और जसवंत सिंह की किताबों का नाम था, बुक का नाम था जैसे कि आनंद विलास, फिर भाषा भूषण और प्रबोध चिंतामणि, प्रबोध चंद्रोदय और आप्रोक्ष सिद्धांत सार। आर्किटेक्चर है हाड़ी रानी क्वीन जसवंत कंस्ट्रक्ट करती है रानी का बाग एट जोधपुर के अंदर। जसवंत गोट प्लांटेड पेमोग्रेनेट गार्डन बनाता है जोधपुर के अंदर। ही फाउंडेड सिटी नेम जसवंतपुरा नियर औरंगाबाद के पास में। कोर्ट स्कॉलर्स थे इसके मुनोत नैन्सी और नैन्सी ख्यात, ठीक है। मुनोत नैन्सी ड्यू टू द डिबेट डेप्ट बर्डन नैन्सी अलोंग विद हिज ब्रदर सुंदरदास के साथ में सुसाइड कर लेते हैं जेल के अंदर, ठीक है। मुनोत नैन्सी लिखता है नैन्सी ख्यात और पहली ख्यात थी लिटरेचर ऑफ राजस्थान। और मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखता है और गजट ऑफ मारवाड़। और द बुक प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन सेंसस के बारे में और बुक प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन ऑफ मारवाड़ के बारे में। अब आते हैं मुंशी देवी प्रसाद ने लिखी है मुनोत नैन्सी एज अबुल फजल ऑफ राजपूताना बताया मुंशी देवी प्रसाद ने, ठीक है। अब इसके दरबार में था अपने, अब इसके आर्किटेक्चर कौन था। हाड़ी क्वीन जो थी जसवंत वो कंस्ट्रक्ट करती है यहाँ पे राय का बाग कहाँ पे जोधपुर के अंदर बनवाती है। और जसवंत सिंह गोट प्लांटेड करवाता वो पोमोग्रेनेट गार्डन बनवाता है जोधपुर के अंदर। और ये फाउंड करता है जसवंतपुरा नियर औरंगाबाद। ये फाउंड करता है सिटी नेम जसवंतपुरा बनवाता है नियर औरंगाबाद के पास में। कोर्ट स्कॉलर्स इसके कौन थे। कोर्ट स्कॉलर्स थे, ठीक है। सबसे पहला था मुनोत नैन्सी जिसने लिखी थी नैन्सी ख्यात लिखी थी जो कि पहली ख्यात है, फर्स्ट ख्यात लिटरेचर राजस्थान की। दूसरी इसने लिखी है मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो कि गजट ऑफ मारवाड़। और ये बुक प्रोवाइड करती है अपने को पॉपुलेशन सेंसस की इन्फॉर्मेशन और पॉपुलेशन सेंसस। और पहली बुक है जो कि सोशल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, कंडीशन के बारे में, मारवाड़ के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देती है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैन्सी को यहाँ पे अबुल फैजल ऑफ राजपूताना कहा है, ठीक है। अब इसके बाद में आता पृथ्वी सिंह सन था किसका, जसवंत सिंह का। ये कन्फ्रंटेड करता है, लॉयन के साथ में लड़ता है और औरंगजेब उनको मरवा देता है बाय गिफ्टिंग पॉइजनस ड्रेस देकर। अजीत सिंह एंड दलथम्बन दे वर द सन्स ऑफ जसवंत सिंह एंड औरंगजेब हाउस अरेस्ट कर लेता है उनको और हवेली रूप सिंह राठौड़ एट दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के अंदर। फिर ईडर सिंह राठौड़
इधर इंदर सिंह राठौड़, ये किंग था नागौर का, औरंगजेब अपॉइंट करता है हिम एज ए किंग ऑफ जोधपुर 36 लाख रुपए की ये क्या नाम है ब्राइब लेकर। एंड द पब्लिक ऑफ जोधपुर डिड नॉट एक्सेप्ट द औरंगजेब डिसीजन, डिक्लेयर जोधपुर एज ए खालसा, फिर बाद में खालसा डिक्लेयर कर देता है इसको। अब आता है पृथ्वी सिंह, ठीक है। पृथ्वी सिंह जो कि बेटा था किसका, जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह का बेटा था, वो कन्फ्रंटेड करता है किसको, लॉयन को, लॉयन को कन्फ्रंटेड करता है और औरंगजेब उसका मर्डर करा देता है पॉइजनस ड्रेस दे के, पॉइजनस ड्रेस देकर इसको मरवा देता है। अजीत सिंह, अजीत सिंह अजीत सिंह एंड दलथम्बन, दलथम्बन देव, अजीत सिंह एंड दलथम्बन सन्स ऑफ जसवंत सिंह, सन जसवंत सिंह के बेटे, और औरंगजेब हाउस अरेस्ट करवा देता है, हाउस अरेस्ट करवा देता है और हवेली ऑफ रूप सिंह राठौड़ एट दिल्ली, हवेली ऑफ रूप सिंह राठौड़ दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिर आता है अपने इंद्र सिंह राठौड़, इंद्र सिंह राठौड़, इंद्र सिंह राठौड़ को क्या करता है, ये किंग था नागौर का, नागौर का किंग था, पर इसको जोधपुर का किंग बना देता है अकबर 36 लाख रुपए की ब्राइब लेकर, और जो कि पब्लिक ऑफ जोधपुर ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको एज ए किंग। एंड फिर उसके बाद में जोधपुर को डिक्लेयर कर दिया खालसा, खालसा डिक्लेयर कर दिया जोधपुर को, खालसा डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद में आता है अजीत सिंह, अजीत सिंह 1679 से लेकर 1724 तक रहता है। फिर दुर्गादास राठौड़ ब्रोट अजीत सिंह और मारवाड़, मारवाड़ के लेके आता है, हेल्प इसके अंदर करते हैं मुकुंदास खिमी और गोरा, ठीक है। पन्नाधाई ऑफ मारवाड़, पन्नाधाई जो कि जाना जाता है गोरा को, पन्नाधाई मारवाड़ को, मारवाड़ की तरह। अब नेम ऑफ गोरा, नेम ऑफ गोरा मेंशन किया गया मारवाड़ के नेशनल एंथम दूसों के अंदर। चेनोटॉप ऑफ गोरा बनी हुई है जोधपुर के अंदर। अंडर द सुपरविजन ऑफ मुकुंद दास खींची, मुकुंद दास खींची के सुपरविजन के अंदर अजीत सिंह वॉज केप्ट इन द हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित के हाउस में एट विलेज नेम्ड कालिंद्री सिरोही के अंदर। औरंगजेब रीनेम करता है और रीनेम टेक अजीत सिंह एज ए मोहम्मदी राज एंड हैंडेड ओवर करता है हिम इस डॉटर जैबुनिसा, जैबुनिसा को, ठीक है। सैफुनिसा या फिर जैबुनिसा। राज सिंह ऑफ मेवाड़, राज सिंह ऑफ मेवाड़ सपोर्ट करता है अजीत सिंह को। दुर्गादास सिंह और राज सिंह गोट प्रोवोक्ड औरंगजेब सन अकबर को प्रोवोक करते हैं रिवोल्ट करने के लिए, बट ड्यू टू द डिप्लोमेसी ऑफ औरंगजेब अकबर हैड टू मूव टू द संभाजी के पास में साउथ इंडिया में जाना पड़ता है उसको। फिर तो अब देखेंगे अपन अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह 1679 से लेकर 1724 तक लड़े, ठीक है। दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, अजीत सिंह को लेके आता है घर पर, हेल्प इसके अंदर की जाती है मुकुंदास खींची, मुकुंदास खींची खिमी के द्वारा और गोरा के द्वारा। गोरा को पन्नाधाई ऑफ मारवाड़ कहा जाता है, ठीक है। और नेम ऑफ गोरा, नेम ऑफ गोरा जो कि नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम है मारवाड़ का, उसके अंदर 200 नाम से है, उसके अंदर भी गोरा का नाम आता है। चेनोटॉप ऑफ गोरा, गोरा की चेनोटॉप बनी हुई है जोधपुर के अंदर, ठीक है। अंडर द सुपरविजन ऑफ मुकुंदास खींची की सुपरविजन के अंदर अजीत सिंह कैप्ट करता है हाउस ऑफ जयदेव, जयदेव के अंदर, जयदेव के घर पर, जयदेव पुरोहित के घर पर अजीत सिंह को रोकता है एट विलेज नेम कालिंद्री, कालिंद्री के पास में, कालिंद्री जो भी सिरोही के अंदर है। औरंगजेब रीनेम करता है, औरंगजेब रीनेम्ड एंड टेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज, अजीत सिंह को एज मोहम्मदी राज, ठीक है। एंड हैंडेड ओवर करता है इसकी डॉटर को जैफुनिसा, जैफुनिसा को हैंडेड ओवर कर देता है। राज सिंह ऑफ मारवाड़, राज सिंह ऑफ मारवाड़ को सपोर्ट करता है अजीत सिंह को। दुर्गादास सिंह और राज सिंह मिलकर अकबर को प्रोवोक्ड करते हैं अगेंस्ट करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ, पर औरंगजेब के डिप्लोमेसी के कारण
डिप्लोमेसी के कारण क्या होता है कि अकबर वो मूव करना पड़ता है संभाजी के पास साउथ इंडिया के अंदर। अब आता है अपने बुलंद अख्तर एंड सैफुद्दीनिसा। दे वर द चिल्ड्रन ऑफ अकबर के बेटे थे। दुर्गादास राठौड़ ब्रॉड करता है उन दैम। लेटर ऑन दुर्गादास हैंडेड ओवर करता है दैम अकबर औरंगजेब को ऑन द एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागौर की एडवाइस पे। 1708 के अंदर आफ्टर द देवारी पैक्ट के बाद में अजीत सिंह बिकम किंग ऑफ मारवाड़ बन जाता है। एंड टू मेक अजीत सिंह किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गादास राठौड़ पीपल ऑफ मारवाड़ स्ट्रगल करते हैं 30 साल का। इसी को कहते हैं 30 साल का स्ट्रगल। राठौड़ ऑफ मारवाड़ जो कि 1678 से लेके 1708 तक था। अजीत सिंह फिर एक्सपेल कर देता है दुर्गादास राठौड़ को और अजीत सिंह साइन करता है। अजीत सिंह मैरी करता है उसकी डॉटर इंद्र कंवर को अपने ये फरुखसियर के साथ में। एंड ही वॉज द लास्ट हिंदू प्रिंसेस ऑफ मैरिड करता है मुगल एम्परर के साथ में, लास्ट मैरिड था। ठीक है, इसके बाद में आता है बुलंद अख्तर और सैफुनिसा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके चिल्ड्रन होते हैं अकबर के अंदर। और फिर राठौड़ जो कि ब्रॉड करता है देम लेटर ऑन दुर्गादास हैंडेड ओवर औरंगजेब को उनके बेटे बेटियों को ईश्वरदास नागर के अंदर। और 1708 के अंदर ये आफ्टर देवारी पैक्ट के बाद में अजीत सिंह बिकम ऑफ मारवाड़। अजीत सिंह मारवाड़ का किंग बनता है। और अजीत सिंह एज किंग दुर्गादास राठौड़ के ये 30 साल का स्ट्रगल था, इसलिए पीपल इसको 30 ईयर स्ट्रगल भी कहा जाता है। ठीक है, अजीत सिंह एक्सपेल्ड कर देता है दुर्गादास राठौड़ को एक्सपेल्ड कर देता है। और फिर अजीत सिंह इंद्र कंवर से शादी करता है, इंद्र कंवर से जो कि मुगल एम्परर फरुखसियर की बेटी थी। ठीक है, मुगल एम्परर फरुखसियर के साथ में इंद्र कंवर इसकी बेटी की शादी कर देता है। शी वॉज द लास्ट प्रिंसेस थी जो कि शादी करती है किसी मुगल एम्परर के साथ में।